So you are happy all? आप सब खुश हैं? एक बार मुस्कुराइए। इतना भी जोर से नहीं है। वेरी गुड। हालांकि आज के दिन जो है वो एक दर्दनाक दिन है। आज हम पता है हम सभी को। अब सब सुन पा रहे हैं? आप अपना जगह को लेंगे, बैठेंगे सभी। Yes. सबसे पहले आप कंफर्टेबल है ना? हाँ, थोड़ी देर मुझे सहन कीजिए। सबसे पहले मैं हमारे परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं इस समय धन्यवाद करती हूँ मैं धन्यवाद करती हूँ पास्टर डॉन डैनियल को, जिन्होंने आज इस अवसर को दिया है। उन्होंने हमें एक होने के लिए अवसर दिया है, आपके साथ हमें मिलाने के लिए। इस शुभ चिंता उनके मन पे आया, उन्होंने हमें फोन किया और बताया। धन्यवाद करती हूँ मैं दिल की गहराइयों से। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू पास्टर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मैं स्वागत करती हूँ हमारे सारे मेहमानों को, हमारे सारे फादर को, पास्टर्स को, जिन्होंने कोलकाता से आए, बाहर से आए हैं, सभी को। कोई भी हो, बट हम सब परमेश्वर में एक है ना? पिता हम सबको मिला देते हैं, सबको पिता मिला देते हैं। सो धन्यवाद। मैं आज आप कलिशिया को, ये आपका जीसस हीलिंग चर्च के सभी सदस्यों को मैं मेरे दिल की गहराई से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने भी हमें बुलाया है और सहन करने के लिए मुस्कुराया भी है। कि आने वाला कुछ 20 मिनट में आपको सहन करूंगी जैसे भी हो। एक्चुअली ये पास्टर की, जिन्होंने पास्टर डैनियल, जिन्होंने ये मुझे बुलाया है, एक्चुअली इनकी ये प्रेम था और उनका एक विश्वास था कि सिस्टर आएंगे तो यहाँ पर कुछ बताएंगे और कुछ करके भी जाएंगे। आमेन, हालेलुया। वैसा ही हो। बाइबल बताता है 1 थिस्सलुनीके 5:18 में कि हर बातों में उनको धन्यवाद कहो, हर बातों में उनको धन्यवाद कहो, चाहे भला हो चाहे बुरा हो, हर बातों में उनको धन्यवाद कहो। मेरा आवाज डिस्टर्ब हो रहा है क्या? प्रभु आप सबको आशीष दे, बहुत आए थे आशीष दे। पास्टर जी आप है क्या? पास्टर डैनियल जी आप बिजी है क्या? आप इधर ही आइए। गुड। आपको देखती हूँ तो मुझे थोड़ा साहस आता है, बुलाया इन्होंने। है ना, जान पहचान और लगता है कोई तो भी साथ में है ना, कोई तो साथ में है। धन्यवाद करती हूँ प्रभु को। जहाँ 2 और 3 प्रभु के नाम पे उपस्थित होते हैं, पवित्र आत्मा की सहभागिता उस जगह पे होता है। और हम विश्वास करते हैं आज हमारे बीच में परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सहभागिता बहुत आयत से हमारे बीच में उतर आए हैं और वो अंत तक बहने लगे, वो अंत तक बहता हुआ हम सब महसूस भी करेंगे। हालेलुया। आज जैसे पास्टर ने यहाँ पर बताया है कि कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, मेरे मन पे बहुत दृढ़ता आई कि सच में आज कोई खाली हाथ नहीं जाएंगे। हालेलुया। जो भी बोझ लेके आए हैं, जो जे बोझा নিয়ে এসেছো আর যা দুঃখ কষ্ট যা এতদিন পর্যন্ত সলভ হচ্ছে না, চাই শারীরিক অসুস্থতা হোক, চাই ফ্যামিলি প্রবলেমস হোক আর অর্থনৈতিক প্রবলেমস হোক, আজ এখানে এন্ড, আজ এখানে এন্ড ঘোষিত করে যাবে। ओके, एंड घोषित करे जाए। मैं एक छोटी सी शायरी आपको सुनाना चाहेंगे। अरे बेटी राजी है? कलिशिया है प्रभु का जीवित घर, मेरे साथ में बोलिएगा। कलिशिया है प्रभु का जीवित घर। कोई तो बाबा बाबा बोला। किस साथ बोला इसीलिए। कलिशिया है प्रभु का जीवित घर, जहाँ मिलता है सच्चा प्यार हर पल, जहाँ मिलता है सच्चा प्यार हर पल,
मुश्किलों में भी मत कहना कमजोर हूँ, मुश्किलों में मत कहना कमजोर हो, यीशु है साथ, यीशु और पास्टर डैनियल है साथ, तो जीत है हर दौर, जीत है हर दौर। यस, वेरी गुड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करती हूँ प्रभु क्योंकि आप सभी को अच्छा लगा। आज का अवसर है, सभी पास्टर ने बताया है कि मेरी नाम महुआ है और मैं बॉम्बे में रहती हूँ। बॉम्बे में एक छोटा सा जगह है, अंबरनाथ हिल स्टेशन है, वहाँ पर मैं रहती हूँ और वहीं पर एक काम काज संभालती हूँ। मेरा एक स्कूल है जो मैं संभालती हूँ और साथ में सेवकाई के काम करती हूँ और लेडीज़ों की थोड़ा देखभाल करती हूँ। मिनिस्ट्री के काम परमेश्वर ने 2007 में परमेश्वर ने हमारे दिल में बोझ डाले हैं सेवकाई के काम करने के लिए। 2006 में मैं छोटी सी परिचय आपको देती हूँ, क्यों मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और क्यों पिता ने ये अनुमति दी है मेरे जीवन पे। ये जो जगह है ना, ये जो पुलपिट है, शायद हम बोल सकते हैं, पास्टर है, हमारे रेवलेंट है, फादर जी है, सब बोल सकते हैं कि इतना सहज जगह ये नहीं है। ये बहुत कठिनाई की जगह है, बहुत कठिनाई की जगह है। हमें मिल जाता है तो बड़ी अच्छा लगता है कि हमें मिल गया है सब, लेकिन खो जाता है तो हम छोड़ देते हैं। मैं एक हिंदू परिवार के बिलोंग्स करने वाली हूँ, मैं दुर्गापुर में रहने वाली हूँ और मैं शांति निकेतन से मेरी स्टडी को ख़त्म किया है। शांति निकेतन पर मैंने पढ़ाई की है और मेरी शादी हुआ नवद्वीप में। मेरी जेठ का আমার ভাসুরের ছেলে পাপাই আজ এখানে অমিত পাল এখানে উপস্থিত আছে আজ নবদ্বীপ থেকে। আমাদের মিনিস্ট্রির কাজ খুব সামলায় ওরা, নবদ্বীপের চার্চও সামলায়। তো পড়াশোনা তারপরে আমার मिस्टर जी, हमारे हस्बैंड, मेरी हस्बैंड जो है उन्होंने नवद्वीप में रहने वाले हैं, छोटा सा एक जगह है और आप सभी को पता है वो इस्कॉन टेम्पल की वजह से वो प्रसिद्ध है। पास्टर अभी भी बोल रहे थे, बेतनिया कॉलेज स्कूल वहाँ पर है और उस जगह क्या है वो हम सभी को पता है। बट हमारा शादी होने के बाद मेरा बड़ा लड़का हुआ 1995 में और उसके बाद 11 साल के बाद मेरा छोटा लड़का हुआ और जब छोटा लड़का हुआ तो 8 महीना तक हम लोगों ने बहुत खुशी में चल रहे थे। 8.5 महीना 15 दिन मेरा डिलीवरी का पहले मुझे पता चला, डॉक्टर ने मेरा सोनोग्राफी किया और कहा कि बच्चे का हार्ट में मेजर प्रॉब्लम है, बच्चे बचेंगे नहीं, ये बच्चे को कोई भी नहीं बचा सकता है। इस दुनिया में ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि इस बच्चे को बचा सके, क्योंकि मेरा बच्चे का हार्ट रिड्यूस्ड था। शुरू हुआ हमारी युद्ध शुरू। देश विदेशे समस्त डॉक्टर, सारे डॉक्टर से हमने कंसल्ट करने लगा कि बच्चे हमें चाहिए। सभी डॉक्टर ने कह दिया इट्स नॉट पॉसिबल, सभी का रिपोर्ट है इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। मैंने कभी चर्च में नहीं गई थी, मैंने कभी प्रभु यीशु को माना नहीं था, क्योंकि हम हमारे दुनिया में हम अच्छे थे, हम खुश थे। जब मेरे संकट ऐसे आई तो किसी ने मुझे कहा है कि यस, फोन सभी म्यूट कर देंगे। किसी ने कहा कि आप एक बार प्रभु यीशु के पास जाएंगे, वो जीवित खुदा है, वो आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, वो जानता है, आप उसके पास जाइए सिर्फ। बड़ी तकलीफ हुई कि सब छोड़ के मन पे दुविधा आई, माइंड पे 2 साइड ने कहा, एक साइड बोला जाओ, एक साइड बोला काय के लिए, क्यों जाओगे, तुम यहाँ पर ही अच्छे हो। फिर परमेश्वर हमेशा जयी होता है ना, ईश्वर हमारे जयी पिता। एक साइड जय हो गया, मम्मी की हाथ पकड़ी और गई ताबर आश्रम पे। हमारे घर से करीबन 1.5 घंटा की रास्ता था। वहां पर गई, मम्मी को लेके पहला प्रवेश की चर्च में। कुछ समझ में नहीं आया यहाँ पर क्या हो रहा है। फादर वहां पर प्रेयर कर रहे थे, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। 4 घंटा मैं रोती गई, माँ रोते गए। पर वहां से जब निकली
तो बड़ी चमत्कार सामने आई। जिन जिन डॉक्टरों ने कह दिया था कि तुम्हारे बच्चे का जिंदा होना अनहोना है, वही डॉक्टरों ने मैसेज भेजना, ईमेल भेजना शुरू किया कि देयर इज ए चांस, पॉसिबिलिटी है। हालेलुया। फिर डॉक्टर की कॉन्फ्रेंस हुआ। नारायण हृदयालय से डॉक्टर देवी शेट्टी, आप सभी ने सुना है देवी शेट्टी का नाम। देवी शेट्टी के साथ कंसल्ट हुआ है। उन्होंने हमें यहाँ से बॉम्बे से सीधे बेंगलोर पहुँचाया। वहाँ पर मुझे ऑपरेशन करके मेरा बच्चे को उठा लिया गया और बच्चे को सीधे नारायण हृदयालय पे रखा। वहाँ पर बच्चे को नेक्स्ट डे पे डॉक्टर ने बोला बच्चे सस्टेन कर गया है, बच्चे सस्टेन कर गया है। और फिर बच्चे का ओपन हार्ट सर्जरी हुआ। 9.5 घंटा की ओपन हार्ट सर्जरी हुआ और उसके बाद मेरे बच्चे, डॉक्टर ने कहा कि ये मिरेकल बेबी है, मिरेकल बेबी है, और मेरे बच्चे ठीक हो चुके हैं। उसके बाद से हम लोगों ने 10 साल तक, अभी वो लास्ट 30 मार्च को, उसकी 30 मार्च बर्थ था, 30 मार्च उसने 20 साल कंप्लीट किया है। तो उसने जैसे जैसे वो 10 साल तक था, हमारा ईसीजी इको चालू रहता था और हर बार डॉक्टर कहते थे इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। लास्ट ईसीजी इको में डॉक्टर ने कहा एक नया हार्ट दिख रहा है। आपको सॉन्ग पता है, कुछ पाके खोना है और कुछ खो के पाना है। एक्चुअल ये तो गया, मेरा बच्चे को मिला था, मैंने परमेश्वर को अपना घुटनों पे आई परमेश्वर के साथ में। केवल मैं नहीं, मेरा पूरी परिवार, हमने एक्सेप्ट किया, परमेश्वर को बैप्टिज्म लिया। परमेश्वर ने कहा आपका क्या उद्देश्य है मुझे बुलाने का। परमेश्वर ने एक बोझ दी। परमेश्वर ने कहा कि इसे अबुकाई तुम्हें करना है। कुछ कठिन कामों को दिया है पिता ने कि अपना कंफर्टेबल जोन को छोड़ दो, कंफर्टेबल जोन को छोड़ के तुम्हें ये सब काम करना पड़ेगा। और उसी काम के पीछे मैं 2007 से दौड़ रही हूँ, काम कर रही हूँ। सबसे बड़ी बात है आप लोगों से मिलना एक चमत्कार था। वो चमत्कार ऐसा था कि लास्ट ईयर दिसंबर में 25 दिसंबर मैं नहीं आने वाली थी, क्योंकि 30 जुलाई मैंने बोला कि ये जगह बहुत टफ है। 30 जुलाई मेरा बड़ा लड़का, 30 इयर्स यंग सन, हमने उसको खो दिया। ये 30 जुलाई को हुआ। थर्टी जुलाई को जुलाई हमने हमारा बेटे को खोया और 25 दिसंबर को मैं सब जगह जाने को बंद किया था। क्योंकि
मुझे समझ में नहीं आ रहा था पिता, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे मैं सबके सामने खड़े हो। फिर से पिता ने कहा तुझे जाना पड़ेगा। मैं खड़गपुर से गई कोलकाता, इन लोगों से सबसे मैं स्टेशन पे मिली। मैं बोली इस बार मुझे नहीं बोलना। चली तो गई, लेकिन मेरी मन व्याकुल होने लगा। मैं कोलकाता सर्विस ली, मैं नवद्वीप सर्विस ली, मैं दुर्गापुर सर्विस ली, लेकिन एक बेचैन मन में होने लगी। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे खड़गपुर जाना है। मैं उसी बार खड़गपुर आई और मेरा टूटा हुआ दिल लेके मैं खड़गपुर पहुंची तो पिता आप सबसे मुझे मिलाया। एक को लिया, लेकिन बहुत सारे भाई बहनों के परमेश्वर ने जोड़ा भी। वो 25 दिसंबर के आप सभी का प्रेम देख के मैं तरस खाई कि मैं अपना प्रेम लेके हम लोग बहुत बहुत हो जाते हैं कि अपना अपना बच्चे, अपना सब। दुनिया पिता ने दिया है कि सब तेरे बच्चे हैं। धन्यवाद करती हूँ पिता को कि पिता ने हमें फिर से मिलाया। जब उस दिन जब मिलाया तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो प्लानिंग पिता की है, और वो छोटा सा प्लानिंग नहीं है, वो छोटा मोटा प्लानिंग नहीं है। मेरा टूटा हुआ दिल को परमेश्वर ने मलहम पट्टी किया था उस दिन आप लोगों की प्यार से। हालेलुया। आपको समझ में भी नहीं आया क्या हो गया था, लेकिन आप सब ने मुझे मेरा दिल को मलहम पट्टी किया था। 31 साल के बच्चे को खो देना परमेश्वर कहता है मैं तुझे 7 गुना भर दूंगा। जो तूने खोएगा 7 गुना मैं तुझे भरूंगा। हटता हुआ देख रही हूँ। हालेलुया। फिर से पिता ने खड़ा किया। हमने पिता को दोषारोप नहीं किया, हमने कभी पूछा नहीं पिता को क्यों ऐसा हुआ। जिसने दिया उसने लिया। संभाला पिता हमें, ये अगोनी से पिता ने हमें संभाला, ये दुख से पिता हमें संभाला। धन्यवाद प्रभु को, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन एक्चुअल बहुत कठिन दिन है। आज का दिन क्या है पता है? आज काल पिता को क्रूसिफाई करना है। कल पिता हमारे लिए क्रॉस पे अपना जीवन देने वाले थे और आज उसकी तैयारी था। आप समझ पा रहे हो कि आज का दिन क्या था? आज पास्टर ने चिल्ला के बोल रहे थे कि आज पैर धोना है, आज लास्ट सफर है। तो जो बलि चढ़ने वाले हैं उनके दिल पे क्या बीत रहा था एक बार अपने समझ में आया। जो बंदा जानता होगा कि कल मुझे क्रूस पे चढ़ाया हो, उसके आज जीवन में क्या व्याकुल होता होगा, क्या व्याकुल जीवन होता होगा। आज एक बार मनन करके देखिए। ये जो पिता ने आज का दिन, ये गुरुवार के दिन पिता ने, थर्सडे का दिन पिता ने हमें लास्ट सफर सिखाया, पैर धोना सिखाया। सब में पिता ने क्या सिखाया पता है? नम्र। ये जो जगह है ना, ये जो आप बैठे हो ना, ये जो आप सब बैठे हो ना, पहले आप क्या थे मुझे पता नहीं है, लेकिन जब आप परमेश्वर को विश्वास किया आप नया बन चुके हैं। यू आर द न्यू क्रिएशन, यू आर द न्यू क्रिएशन। आपके मन पे पहले
प्रतिशोध लेने का भावना होता था, पहले आपके मन में गुस्सा होता था, लेकिन आज आपके मन पे दया और करुणा और प्रेम उभार के आता है। दिल पे हाथ रख के देखो, ये ट्रांसफॉर्मेशन पिता हमें करते हैं। और पिता हमें तक क्रूसिफिकेशन के पहले दिन पिता ने हमें सिखाया है कि नम्रता के साथ में, ये जगह कोई उच्च नीच का नहीं है, ये जगह कोई जाति भेद के लिए नहीं है, ये जगह कोई कलर्स के ऊपर नहीं है, ये जगह पिता की प्रेम की जगह है। ये जगह पिता की प्रेम की जगह है। जो किया है पिता ने प्रेम में किया है। और आज मुझे सबसे बड़ी जो चीज मुझे महसूस हुआ वो गत्सेमनी के प्रेयर। आज ही का रात पिता ने, आज क्रूसिफाई होने का पहले प्रभु ने गत्सेमनी पे गया, गत्सेमनी पे गया। आप सभी को पता है लूक रचित सुसमाचार में एक वचन एक्स्ट्रा दिया है करके, मैंने हमेशा लूक रचित सुसमाचार को फॉलो करती हूँ। वहां पर एक वचन को जो लिखा है वो मत्ती और मार्कुस में नहीं है। वहां पर लिखा है अपना पसीना अपने घाम रक्तेर मतन झरेছিল, अपना स्वेटिंग अपने घाम रक्त के जैसा बहाया पिता ने। आज की रात पिता ने उस गत्सेमनी पे गया था। गत्सेमनी का मतलब क्या है जब पता है ना? गत्सेमनी ऑयल प्रेस, ऑलिव ऑयल की बागान है, गार्डन है वो ऑलिव ऑयल की। ऑलिव ऑयल से तेल निकाला जाता है, ऑलिव ऑयल के एक प्रोसीड्यूर होता है, ऑलिव ऑयल के कुंड में डाला जाता है, बड़े पत्थर से उसको घुमाया जाता है, उसको क्रश किया जाता है और उसमें से नीचे से तेल निकालता है, उसको छान के ऑलिव ऑयल होता है। ऑलिव ऑयल को छानने के लिए ऑलिव ऑयल को क्रश किया जाता है, ऑलिव फ्रूट को क्रश किया जाता है। और परमेश्वर प्रभु यीशु ने गत्सेमनी में प्रार्थना की, क्योंकि पिता को भी ऐसे क्रश किया जाएगा, उसमें से सारा लहू बहाया जाएगा, ताकि हम किस लिए हमें उद्धार पाने के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए, हमें आजाद करने के लिए, हमें खुश होने के लिए, हमें अनंत जीवन का अधिकारी बनाने के लिए जो दुनिया हमें बन गया था, वो हमारे परम पिता ईश्वर प्रभु, ओ अदोनाई पिता, एलोहिम पिता, ओ यहोवा है, ओ यहोवा पिता, जिन पिता से हमारा दुनिया बन चुके थे, उनको एक करने के लिए, पुत्र को अपने बेटों से मिलाने के लिए ये सारी परिकल्पना थी। आपको लगता है ये गत्सेमनी के गार्डन कहता है, गत्सेमनी के गार्डन और ईडन गार्डन भी था, दो ही गार्डन है। हमारे इस बाइबल को पढ़ेंगे ना, दो ही गार्डन को आप महसूस करेंगे। दोनों गार्डन को अगर देखेंगे ना, हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है प्रियो। एक ईडन गार्डन जहां पर आदम ने अपने परमेश्वर को आज्ञा को उल्लंघन किया, और प्रभु यीशु मसीह ने गत्सेमनी का गार्डन में उसी दुनिया को, उसी उल्लंघन को आज्ञाकारिता में बदल दिया, आज्ञाकारिता में बदल दिया। हालेलुया। यीशु की आत्मा, मन और शरीर इतनी जंत्रणा से, इतनी व्याकुलता से गए थे उस रात। कभी मैं मनन करती हूँ, रात भर नींद नहीं आता है कि पिता के दिल में क्या चल रहा था, कितनी जंत्रणा, कितनी तकलीफ पिता की मन में हो रहा था। लूका रचित सुसमाचार 22:44 में कहता है कि अत्यंत जंत्रणा में प्रार्थना कर रहे थे, और उनके घाम, उनकी जो स्वेटिंग था, ओ तार घाम যেন রক্তবিন্দুর মতো মাটিতে পড়ছিল, তার ঘাম যেন রক্তবিন্দুর মতো মাটিতে পড়ছিল। पता है आपको जो ईडन गार्डन था ना, जेनेसिस चैप्टर 3 का 17 से 19 तक हम पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर आदि पुस्तक का 3 से 17 और 19 तक पढ़िए। 3 से 3 का 17 से 19 तक। আর তিনি আদামকে কহিলেন, যে বৃক্ষের
ফলের বিষয়ে আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, তুমি তাহা ভোজন করিও না। তুমি তোমার স্ত্রীর কথা শুনিও তাহার ফল ভোজন করিয়াছ। এই জন্য তোমার নিমিত্তে ভূমি শ্রাপ হইল। भूमि শ্রাপ साफ होइलो, भूमि शापित होइलो। यहाँ पर लिखा है, हिंदी में भी हम पढ़ेंगे, हिंदी में भी बहुत अच्छा लिखा है, हिंदी में पढ़िए। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस विष के फल के विषय में मैंने तुझसे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। भूमि के तेरे कारण शापित है। उसके बाद क्या लिखा है? तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। दुख के साथ खाया करेगा। नोट इट। एंड फिर से आगे। और वहाँ तेरे लिए कांटे और ऊंट कांटरे उगाएंगे और तू खेती की उपज खाएगा। ओके ओके। यहाँ पर जो लिखता है उसमें 3 पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं कि भूमि अभिशप्त हुआ, जो भूमि ছিল সেটা অভিশপ্ত হলো, মানুষ কষ্ট করে খাবে, পিতা অভিশাপ দিলেন মানুষ কষ্ট করে খাবে, ভূমি অভিশপ্ত, আর তোমার এই কপালের ঘামে তুমি রুটি খাবে, কপালের ঘামকে তুমি, তোমার पसीना, आपकी पसीना को आप मिट्टी में क्या बोलते हैं उसको, पसीना को, पसीना से रोटी खाओगे, है ना, पसीना से मतलब आप हार्ड वर्क करोगे। और ये जो घाम परमेश्वर ने आदम के गत्समनी के बगीचा में जो घाम रक्त हुआ, वो क्या था? घाम मतलब क्या है पता है? हिब्रू में कहता है कि जियो, जिया, ZEA, जिया, जिया कहते हैं। जिया की मतलब है परिश्रम, जंत्रणा और संग्राम, हार्ड वर्क, उनके कष्ट और संग्राम, उनकी घाम बिंदु होके जमीन में पड़ा। मतलब क्या था? मतलब ये था कि परमेश्वर ने जो जमीन को पिता ने शापित किया था, वो उनकी घाम के द्वारा, उनकी रक्त के द्वारा वो अभिशाप उस दिन आशीष में बदले। हालेलुया। हम लोगों को इस चैप्टर से, गत्समनी के इस चैप्टर से हमें मिलता है कि यीशु का कितनी वो जब प्रेयर कर रहे थे, हे पिता हो सके तो ये कप हटा ले, हो सके तो मेरे पास में से ये कप हटा ले, फिर भी मेरी इच्छा नहीं वरन, जोर से बोलो। आज हमारे जीवन पे भी यही होना चाहिए, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी होना चाहिए। चाहे दुख आए, चाहे संकट आए, चाहे जंत्रणा आए, चाहे कोई छोड़ दे, कोई निकल जाए, कुछ खो जाए, कुछ भी हो जाए, तेरे इच्छा हो पिता। हालेलुया। तेरे इच्छा पूरी हो पिता, तेरे इच्छा पूरी हो। धन्यवाद करती हो प्रभु को। प्रभु एक পিতা এক চরম যন্ত্রণার সঙ্গে পিতা প্রার্থনা, এক গভীরতার প্রার্থনাকে আমরা দেখি, হৃদয়ের গভীরতা দিয়ে এই প্রার্থনা পিতা সেখানে করেছিলেন। কোথায়? গতসমানিতে। পিতা জানেন যে সেখানে তাকে ক্রাশ করা হবে, পিতাকে ক্রাশ করা হবে। পিতা আগেই পিতা সেখানে পিতার কাছে প্রার্থনা করলেন। এ কি ছিল? এ ছিল, ये क्या था? ये आत्मा की युद्ध था। बाइबल बताते हैं हमारा युद्ध आत्मिक युद्ध है, हमारा युद्ध ढाल तलवार की नहीं है। वो युद्ध कहाँ हुआ था? वो गतसमनी में हुआ था प्रियो। और आज भी पिता ने हमें सिखाया, जितना भी बड़ा प्रॉब्लम्स आए, आप आत्मिक युद्ध करो, आत्मिक युद्ध करो, वचन को लो, हथियार ले लो। हालेलुया। हे पिता मेरा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। तुझे देना है तो दे, नहीं देना है तो दे। तेरी मर्जी पिता। लेगा तो इसमें भी भलाई है, देगा तेरे भी इसमें भी भलाई है। सारे बातों मिला के क्या उत्पन्न होता है? भला ही उत्पन्न होता है। आमेन। हालेलुया। ये एक आत्मा की लड़ाई हम देखते हैं गतसमनी के प्रार्थना में। पिता ने कहा, पिता इस पाप को हो सके, एक बार के लिए हो सके तो मेरे से दूर कर ले। क्यों? पता है पिता ने हमारे लिए सारे दुख को झेलने के लिए पिता तैयार थे। पिता को पता था कि 39 कोड़े मुझे मिलेगा, मैं लहूलुहान हो जाऊंगा, मेरे सर पे कांटों की ताज रखा जाएगा, हाथों पे कीला मारा जाएगा, मेरे सारे लहू बहाया जाएगा, मुझे लज्जित किया जाएगा। पिता को सब पता था, सब पिता ने एक्सेप्ट किया था।
लेकिन एक चीज पिता ने एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए पिता ने कहा वो काप को हटा लेना। अगर आप चाहे तो वो काप कौन सा था? वो पवित्रता की काप था। वो पिता से दूरियां नहीं होना चाह रहे थे। जो पिता पुत्र की संबंध है उससे वो दूरी नहीं होना चाह रहे थे, क्योंकि अगर पिता ने उस काप को पिया तो वो भी पापी साब्यस्त हो गए। क्योंकि हमारे सारे दुनिया के कोई हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन नहीं, सारे पापों को उसके शरीर में लाद दिया गया है, उसको दिया गया है। जब पाप लेंगे तो पापी साब्यस्त होंगे। अगर पापी साब्यस्त होंगे तो पिता से दूरी हो जाएगा, क्योंकि पिता पवित्र है। वो दूरी उनको मंजूर नहीं था। पिता से मैं दूरी नहीं हो सकते। हमारे सब के लिए उन्हें सारे दुख उठाने के लिए तैयार था। पिता ने कहा था कि हो सके तो ये काप को हटा लेना, फिर भी मेरा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। पिता ने क्या किया पता है? काप को हटाया था? नहीं हटाया था। बाइबल क्या कहता है पता है? एक स्वर्गदूत आया और परमेश्वर प्रभु यीशु को सामर्थ्य दिया कि जाओ अभी लड़ो, अभी तुम तैयार हो जाओ। एक स्वर्गदूत को पिता ने दिया। पिता की आज्ञा कभी भी उल्लंघन नहीं होता है। पिता ने जो बोला वो करेंगे, उसके लिए पिता सामर्थ्य दिया। इसलिए हम जब कहते हैं कि पिता मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा हो, चाहे आपके पास में से कुछ भी चला जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन पिता आपको सामर्थ्य देते रहेंगे। हालेलुया। वो अंदरूनी एक सुपरनैचुरल स्वर्गीय सामर्थ्य से आपको भरते रहेंगे, आपको हाथों हाथ संभालते रहेंगे, आपको उसने आलिंगन पे रखेंगे, आपकी बाहों में रखेंगे ताकि आपको कुछ ना हो। वो तो लिखा था, जो होने वाला था वो तो लिखा था। मैंने एक बार भी पूछा नहीं पिता को कि क्यों मेरा जीवन पे ऐसा हुआ। अगर ऐसा ही होता था तो दिया क्यों नहीं पूछा मैंने कभी पिता से। लेकिन पिता ने कहा लेना आवश्यक था। और वो मेरे पास सुरक्षित है। और पिता ने हमें बल सामर्थ्य देता गया। पिता ने हमें बल सामर्थ्य देता गया। धन्यवाद करते उस खुदावन को। आदम ने ईडन गार्डन पे आज्ञा को उल्लंघन किया। प्रभु यीशु ने आज्ञा को गत्सेमनी के गार्डन में आज्ञा को पालन किया। आदम की वाटिका में आदम के साथ में परमेश्वर की दूरियां हो गया था। ईडन गार्डन में पिता ने फिर से हम सबको एक कर लिया। हम सभी को एक किया पिता ने। अपने पुत्र के द्वारा हम सबको एक किया पिता ने। हमने पापी थे, पिता ने हमें स्वतंत्र किया, हमें मुक्ति दिया। हालेलुया। पिता ने वो हार गए थे उस दिन, आदम ने हार चुके थे। आज परमेश्वर प्रभु यीशु ने आदम की वाटिका में विजय की घोषणा की। आज हमारे जीवन पे जो भी समस्या, जो भी कुछ है, विजय की घोषणा कर दो। हालेलुया। आज हमारे जीवन पे विजय की घोषणा हो। धन्यवाद करती हूँ खुदावन को। बहुत बहुत धन्यवाद हो पिता, बहुत बहुत धन्यवाद हो। क्रूस में प्रभु यीशु ने क्रूसीफाई होने का पहले, विजय हासिल करने का पहले, क्रॉस में, ये जो क्रॉस बना, क्रॉस में विजय की हासिल होने का पहले पिता ने विजय की घोषणा गत्सेमनी में कर दिया था। आमीन। भूमि को साबित था, वो आशीष कर दिया। लहू को डाल के सारे पापों से उन्होंने हमें आजाद कर दिया। भूमि को ब्लेस्ड कर दिया। पिता की आज्ञा को परमेश्वर ने ले लिया कि तेरे ओबीडियंस को पिता ने दिखाया कि मैं ओबीडियंस हूँ, मैं आज्ञा उल्लंघन करने नहीं आया हूँ। पिता ने हमें एक साथ में कर दिया। आत्मिक युद्ध को पिता ने उस जगह पे, आत्मिक जयलाभ को पिता ने हमें सिखाया कि आत्मा में हम कैसे जयलाभ कर सकते हैं। उस जयलाभ पिता ने उस आदम गत्सेमनी के वाटिका में पिता ने जयलाभ किया था। पिता ने हमें मुक्ति दी है,
संकट में जब भी हमारे पास भी संकट आते हैं तो हमें क्या कहना है, हमें क्या करना है, हमें क्या कहना। जब संकट आते हैं, मैं कहती हूँ जब हम खड़े होते हैं ना, ये जो हम लोग आए हैं ना, कोई ऐसे नहीं है बड़े बड़े संकट से बच के यहाँ पर आए हैं, बड़े बड़े संकट से। मैं कहती हूँ मैं 2007 से मैं सेवकाई चला रही हूँ, मैं आज तक किसी को ऐसा नहीं पाया है कि सर दर्द के लिए आया है कि नहीं पास्टर? है ऐसा कि सिंपल सर दर्द के लिए आते हैं कोई? डॉक्टर ने रिपोर्ट दे दिया है और कुछ नहीं कर सकते हो, समय दे दिया है डॉक्टर ने कि और कुछ नहीं हो सकता है, टाइम दे दिया है 24 घंटा, 72 घंटा, 48 घंटा, बस हो गया। तब आते हैं प्रभु यीशु में और वहां पे पिता अपने जीवन को देते हैं। हालेलुया। हमारे सभी का जीवन में पिता ने ऐसी चमत्कार की, तभी आज हम यहाँ पर बैठे सुन रहे हैं। हालेलुया। ये पिता की प्रेम है। आज भी मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, गतसेमनी हमारे जीवन पे हमेशा याद करना, चाहे कुछ भी परेशानी है, पिता से कहना है पिता तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पर पूरी हो। पिता की इच्छा में सबसे भलाई है। भले आपके पास में से कुछ जाएगा, कुछ आएगा, कुछ होगा, लेकिन उसकी इच्छा में आशीष है, उसकी इच्छा में बरकत है। हालेलुया। पिता से प्रार्थना करना, भागना नहीं इधर उधर, किधर उधर भागना नहीं है। पिता ने किधर भी नहीं गाया, क्रूसिफिकेशन का पहले गतसेमनी पे आके घुटने टिकाया। हे पिता, आज पिता हमें वही सिखाते हैं कि नम्रता के साथ में पिता की आज्ञा को उल्लंघन मत करना, पिता की आज्ञा को पूर्ण करना, आज्ञा मुताबिक चलना सिखाया पिता ने। केवल सुनना और बोलने वाला नहीं बनाया पिता ने हमें चलने वाला बनाया है। हालेलुया। ताकि हम पिता के वचन को मुताबिक चले। धन्यवाद करती हूँ पिता को कि पिता ने इस वचन के द्वारा आज हमें आशीषित किया है। हालेलुया। धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। तो हमारे प्रिय आदरणीय पास्टर डॉन डैनियल जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के सुंदर दासी के लिए, जो सुंदर रीति से परमेश्वर के वचन में हम लोग को लेके गए। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप जीवित हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आप जिंदा है, वचन जिंदा करती है हम लोग को। हालेलुया। आप जब वचन सुनोगे तो आप जिंदा हो जाओगे। हालेलुया। वचन पढ़ोगे तो जिंदा हो जाओगे। हालेलुया। कितनी सुंदरता से परमेश्वर की दासी ने वचन में हम लोग को लेके गए। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये कहता है, यदि तुम मुझ पे बने रहोगे, मेरा वचन तुम में बना रहे, और जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन, आमीन। जो से होने चाहिए तारीफ खुदा की। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष करे। इस समय हम लोग का पैर धोने का काम में हम छुआएंगे, क्योंकि आज बहुत ही हमारे लिए ख्रिस्त लोगों के लिए बहुत ही आज महान दिन है, क्योंकि 12 चेला के जैसे यीशु मसीह ने वो सर्वशक्तिमान खुदा परमेश्वर, सारा कायनात को बनाने वाला परमेश्वर, वो खुदा आया और जमीन पे उतरा, हम लोग को नम्र करना सिखाया। हालेलुया। और प्रेम करना सिखाया। सो आज हम लोग वही काम करने जा रहे हैं, और हमारे बीच में बिशप जी आएंगे वचन बोलते हुए। उसके बाद हम लोग मेज से पहले हम लोग पैर धोने के काम में जाएंगे। प्लीज़ हम लोग सुनेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप जितने भी यहाँ पे हैं चेयर लगा दिया जाए, और जितने हमारे बीच में बिशप आएंगे और परमेश्वर के वचन में बातें करेंगे। बातें करने के बाद में, वचन बोलने के बाद में हम लोग सीधा पैर धोने के काम में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord.
Praise the Lord. Yes. Please give a big clap for our sister. More loudly, loudly. Okay. Please be seated. আজ আমি খুবই খুশি এবং আনন্দিত। আজ এই বিশেষ দিনে, আজকে হচ্ছে হোলি থার্সডে বা মন্ডি থার্সডে বা পুণ্য বৃহস্পতিবার, যেটা হচ্ছে আজকে যিশু তার 12 জন শিষ্যদের নিয়ে শেষ ভোজ করলেন এবং তারপর তিনি শেষ ভোজ করার আগে তিনি কি করলেন? তিনি তাদের পা ধুয়ে দিলেন, তিনি তার নম্রতার পরিচয় দিলেন। আজকে আমাদের সিস্টার মহুয়া পাল আজকে যে কথাগুলো বলল, আমি শিউরে উঠেছিলাম। The land from where she is coming, this is totally the land of religious, but not the land of Christian religion. It's the land of Hindu religion. এবং আমি খুব ভালো মতো জানি যে জায়গায় থেকে সিস্টার আসছেন, I know that place, ভান্ডারটিকুলি। আমি সেখানে গেছি অনেকবার এবং সেখান থেকে তিনি আজকে এসে প্রভুর বাক্য বললেন এবং আমরা প্রত্যেকে সেটা শ্রবণ করলাম এবং বুঝলাম যে যখন মানুষ কোনো সমস্যায় পড়ে, আমরা বিভিন্ন ডাক্তার, বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে যাই, কিন্তু পরিশেষে আমরা যখন আমাদের প্রভু যিশুর কাছে আসি, তিনি কথা বলেন, তার কথায় কাজ হয়, কথা এবং কাজ তিনি একসঙ্গে করেন। তাই আজকে সিস্টার যা বললেন তিনি তার ব্যক্তিগত অনেক সমস্যার মধ্যে ছিলেন, কিন্তু তিনি হতাশ হননি। আমরা জানি ঋষি জবের কথা পবিত্র বাইবেল পুরাতন নিয়মে, তিনি খুব মহান একজন ধনী ব্যক্তি ছিলেন, খুব বিশ্বাসী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যখন ঈশ্বর তাকে পরীক্ষা করতে লাগলেন, বলে তুমি খুব বিশ্বস্ত, তোমার বিশ্বাস কতটা আমি প্রমাণ করতে চাই। যা কিছু আছে একজনের পর একজন এসে তার ভিতরা বলতে লাগলো, একটার পর একটা জিনিস হারাচ্ছে। তখন কি বলেছিল সেই ঋষি জব? বলেছিল ঈশ্বর দিয়েছেন, ঈশ্বর নিয়েছেন, তার মহানামের গৌরব। আজ ঠিক একই কথা সিস্টার মহুয়া তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। তিনি তার সন্তানকে প্রসব করার সময় যে সমস্যার মধ্যে পড়েছিলেন, সেখান থেকে ঈশ্বর তাকে রেহাই দিলেন, তিনি বাঁচালেন। আবার 30-31 বছর বয়সে তার সন্তানকে হারালেন, তবু কিন্তু তিনি হতাশ হলেন না, তিনি ভেঙে পড়লেন না। জব যেমন বলেছিলেন ঈশ্বর দিয়েছেন, ঈশ্বর নিয়েছেন, তার মহানামের গৌরব হোক, ঠিক তেমনি ভাবে তিনিও তার বিশ্বাস দিনের পর দিন বাড়তে লাগলো এবং তিনি এই কথা বিশ্বাস করেছিলেন যে ঈশ্বর যেমন জবকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে চতুর্গুণ ফেরত দেব, তুমি যা হারিয়েছ তোমার চতুর্গুণ ফেরত দেব। আব্রাহামের কথা আমরা জানি, তার একমাত্র ছেলে ইসাহাককেও বলি দেওয়ার জন্য তিনি সেই মরিয়ম পর্বতে গিয়েছিলেন। যখন ঈশ্বর তাকে পরীক্ষা করার জন্য তার বিশ্বাস, আমরা আমাদের বিশ্বাসের বড়াই করি। আমি একজন খ্রিস্টান, আমি খ্রিস্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি, আমি বাইবেল পড়ি, আমি প্রতি রবিবারে সার্ভিসে করি, গির্জায় আসি, চার্চে আসি, কিন্তু যখন এই রকম কোনো সংকট, এই রকম কোনো সমস্যায় আসে, তখন আমরা কিন্তু ভেঙে পড়ি, আমরা পিছিয়ে পড়ি,
আমরা ঈশ্বরকে ভুলে যাই, যিশুর করুণার কথা ভুলে যাই, সেই তার মহান আত্মদানের কথা ভুলে যায়। তার জন্যই আজকে আমাদের খ্রিস্ট ভক্তদের মধ্যে এখনো সেই বিশ্বাস, পক্ত বিশ্বাস নয়, পাকা বিশ্বাস নয়, দৃঢ় বিশ্বাস নয়, যা হালকা বিশ্বাস, যা শ্যালো ফেথ, যার জন্য যিশু বলেছেন, তোমার যদি শস্যে দানার মতো বিশ্বাস থাকে, তুমি এই পাহাড়কে সরে যেতে বলো, সরে যাবে। Are we having this kind of faith? हम लोग वो faith हमारा बीच में नहीं है। प्रॉब्लम यही है। सो अब्राहमকে পরীক্ষা করলেন এবং তিনি সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন এবং সঠিক সময়ে তার সন্তানকে যখন হারাতে চায়, মানে সেই মুহূর্তে এক মেষ, তাকে এক স্বর্গদূত এক মেষ পাঠালেন এবং তাকে বলে দিলেন। তার বিশ্বাস পরীক্ষা হলো। আজকে পুরাতন নিয়মে বিভিন্ন যে প্রবক্তারা রয়েছে তাদেরকেও বিশ্বাস করেছিলেন। প্রবক্তা আমোস, আমরা নাম শুনেছি প্রবক্তা আমোস, তিনি এত হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, এত সমস্যার মধ্যে পড়েছিলেন, তিনি তার বাড়ি ত্যাগ করেছিলেন। তিনি তার বাড়ি ঘর সব কিছু ত্যাগ করে বললে, আমার মৃত্যু এই বাড়িতে আমি করতে চাই না, এই বাড়ির কাউকে আমি দেখতে চাই না, কারণ আমাকে এরা জ্বালা যন্ত্রণা দেয়, সমস্যা করে, এর জন্য তিনি চলে গেলেন। তারপর তখন কি হলো, সব ঘুরে ঘুরে শেষে বললো তুমি বাড়ি যাও। যখন সে বাড়িতে গেল, বাড়ি থেকে বাড়িতে যখন শুয়ে আছে, তখন সে কি করলো, যে আমাদের যে বাঁশের বা কিছু কাঠের যে টালি লাগানো থাকে, সেখানে একটা সাপ ছিল। সেই সাপটা তাকে ছোবল মারল, ছোবল মেরে সে ওখানেই মারা গেল। এই ব্যক্তি তিনি বাড়িতে আসতে চাচ্ছিলেন না, তার মৃত্যু তিনি যদি চাইলেন, আমার মৃত্যু যদি হয় আমার বাড়িতে যেন না হয়, আমি অন্য জায়গায় মরতে চাই। কিন্তু ঈশ্বর যা চাইবে সেখান থেকে খণ্ডিত করা যাবে না, সেটা কোনো রকম ভাবে ভাঙা যাবে না। ঈশ্বরের কথা একদম সত্য। তাই আজকে এই যে আমরা মন্ডি থার্সডে বা হোলি থার্সডে, পূর্ণ বৃহস্পতিবার দিন, আজকে হচ্ছে যাজকদের দিন। যিশু তার শেষ ভোজের আগে পা ধুয়ে দিলেন শিষ্যদের এবং তিনি বললেন, আমরা যা শুনলাম যৌন রচিত সুসমাচারের 13 অধ্যায় 1 থেকে 20 পদ, সেখানে আমরা যেটা শুনলাম, তাহলে বললেন তোমরা তো আমার শিষ্য, আমি যা বলেছি তোমরা শুনেছো, কিন্তু এবার আমি যা বলবো তোমরা তাই করো। এতদিন যে আমি প্রচার করেছি তোমরা আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিল, কিন্তু আমি এখন যা বলবো তোমরা করো। সেই কথা বললো কি, বললো আমার তোমরা এসো, তোমাদের পা ধুয়ে দেবো। পিতর কি বললো, আমি স্নান করে এসেছি, আমার সর্বাঙ্গ মানে পরিষ্কার। বললো না, আমি যদি এই নমুনা তোমাদের না দেখাই তোমরা কিভাবে করবে? তোমার গুরু, তোমার মাস্টার আমি যেভাবে করছি তোমরাও এক রূপ সেই রকম ভাবে করবে, একে অপরের পা ধুয়ে দেবে। এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাবে তোমাদের নম্রতা, তোমাদের বিশ্বাস, তোমাদের ভালোবাসা। তার জন্য প্রভু যিশু তিনি সেই মসিহ যখন 10 আজ্ঞা আনার জন্য সিয়ন পর্বতে গিয়েছিলেন, সেই পুরাতন নিয়মের 10 আজ্ঞা তিনি ভেঙে কি করলেন, বললেন আমি মাত্র 2টো আজ্ঞা দেব। যিশু বললেন মাত্র 2টো আজ্ঞা। প্রথম হচ্ছে তুমি তোমার ঈশ্বরকে পূজা করবে, তোমার একমাত্র ঈশ্বরকে তুমি সম্ভ্রম করবে, তুমি তাকে এবং তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাসবে। আদি পুস্তকে 1 অধ্যায় 26 পদে সেখানে লেখা আছে, ঈশ্বর এই মানুষকে, আদম এবং হেবাকে সৃষ্টি করলেন এবং তিনি সৃষ্টি করে তার নিজ সাদৃশ্যে, নিজ প্রতিমূর্তিতে। আদি পুস্তকে 2 অধ্যায় 7 পদে যে মানুষকে সৃষ্টি করলেন তার মধ্যে তার ঐশ্বরিক প্রাণবায়ু সঞ্চার করলেন।
কিন্তু যাকে ভালোবেসে সৃষ্টি করলেন সেই কি হলো, আমাদের বলছিলেন যে ইডেন গার্ডেনে কি করলো, যা বারণ করা হয়েছিল, তোমরা জীবন বৃক্ষ জ্ঞান বৃক্ষের কথা বলা হয়েছিল যে তোমরা এই ফল খাবে না, কিন্তু যেটা বাচ্চাদের যেটা করতে বারণ করা হবে সেইটাই বাচ্চারা করে। তাতে কি হয়, হয়তো বলবে ব্লেড দিয়ে খেলবে না, ব্লেড দিয়ে করতে গিয়ে হাত কেটে গেল। আগুনে হাত দেবে না, আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যাবে। তখন কি হলো, আদম এবং হিব সেই পাপের মধ্যে জড়িয়ে পড়লো এবং ঈশ্বর দেখলেন তারা উলঙ্গ। শুধু শারীরিক ভাবে নয়, তারা জ্ঞানের দিক দিয়ে, আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে, মানসিক দিক দিয়ে তাদের ঈশ্বরের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেলেন। তবু ঈশ্বর এত প্রেমময়, এত মহান, তিনি বললেন তোমাদের বেঁচে থাকতে গেলে তোমাদের পরিশ্রম করতে হবে, নাঙল বয়ে তোমাদের চাষ করতে হবে, তারপর তোমাদের খাওয়া হবে। তাহলে সুতরাং আজকে তার জন্যই আমাদের আদি পিতা মাতা যেভাবে করে গিয়েছিলেন, আজকে আমাদেরও অনেক কষ্ট করে পরিশ্রম করে আমাদের বেঁচে থাকতে হচ্ছে। তাই আজকে আমি মাঝে মধ্যে আমি লজ্জিত হয়ে পড়ছিলাম যে আমাদের মহুয়া সিস্টার মহুয়া তিনি বললেন, তিনি সাহসের সঙ্গে প্রভু যিশুর বাণী প্রচার করছেন সেই 2007 থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায়। আপনাকে যদি আমি প্রশ্ন করি আপনি কবে বাপ্তিস্ম নিয়েছেন, আমি যদি আপনাকে প্রশ্ন করি আপনি বাইবেল কতবার পড়েছেন, আমি যদি আপনাকে প্রশ্ন করি আপনি কতদিন চার্চে এসেছেন, আমি যদি আপনাকে প্রশ্ন করি আপনি কতবার এই হিলিং মিনিস্ট্রি বলুন, প্রচার মিনিস্ট্রি বলুন এসে আপনি শুনেছেন, আপনারা জানেন আমি এসেছি বেশ কয়েকবার, কয়েকশো লোক বাইরে স্টেজ করে বড় প্যান্ডেল করে সেখানে প্রচার হয়েছে, কত মানুষ জায়গা থেকে এসছে, কত ভালো ভালো কথা বলা হয়েছে, হিলিং প্রেয়ার করা হয়েছে। আমরা কি পরিবর্তন হয়েছি? আমাদের যে পাপময় জীবন সেখান থেকে আমরা মুক্তি লাভ করেছি? আমরা কি সাহসের সঙ্গে পুলপিটে এসে প্রচার করতে সক্ষম হয়েছি? আপনাকে কি কেউ বোম্বে, আপনাকে কি কলকাতায়, আপনাকে কি কোনো জায়গায় ডেকেছে আসুন আমাদের এখানে প্রচার করতে আসবেন? আপনি একজন বাপ্টাইজড খ্রিস্টান, কিন্তু আমার সিস্টার তিনি হিন্দু সম্প্রদায় থেকে এসে যিশুকে গ্রহণ করে তার মূল্য বুঝে আজ দেশ দেশান্তরে প্রচার করে বেড়াচ্ছে। I appreciate it. জোরে আমরা হাততালি দিই। আর আমি অনুরোধ করে বলবো আমাদের মধ্যেও যেন খুব ভালো আমরা যেন আগিয়ে আসি, প্রভু যিশুকে উপর না। কারণ যখন বাপ্তিস্ম নিয়েছেন, যখন খ্রিস্টান হয়েছেন, যখন বাইবেল পড়ছেন, তিনটে জিনিস মাথায় রাখবেন। আমরা যদি গ্রিক ভাষায় আমরা দেখি কোইনোনিয়া মানে কমিউনিটি, অর্থাৎ আমাদের এই খ্রিস্টীয় মণ্ডলী, এই কমিউনিটির মতো তৈরি করতে হবে, ঠিক আছে? দ্বিতীয় হচ্ছে ডাইকোনিয়া, গ্রিক ভাষায় আরেকটা কথা হচ্ছে ডাইকোনিয়া, যেটা হচ্ছে সার্ভিস বা মিনিস্ট্রি। আপনি যে কমিউনিটি তৈরি করছেন সেই কমিউনিটিকে যিশু বলেছেন কি, ঈশ্বরকে প্রেম করতে, প্রতিবেশীকে ভালোবাসতে, সেইটা প্রচার করতে হবে, শিখতে হবে, শেখাতে হবে। আর 3 নম্বর হচ্ছে কেরিগমা হচ্ছে প্রভু যিশু তার মতি রচিত সুসমাচারের 28 অধ্যায় 19 এবং 20 পদে কি বলেছে, তোমরা সমুদয় জগতে যাও, পৃথিবীর সর্বত্র যাও, আমার বাণী প্রচার করো, যারা বিশ্বাস করবে তাদের পিতা পুত্র পবিত্র আত্মার নামে দীক্ষিত হবে। মার্ক রচিত সুসমাচারের 16 অধ্যায় 15 পদে সেখানেও বলেছে সমুদয় জগতে যাও, আমার বাণী প্রচার করো, যারা বিশ্বাস করবে তাদেরকে আমার শিষ্য করো। আমরা জোর করে কাউকে শিষ্য করতে যাব না, এটা মাথায় রাখতে হবে। এই সিস্টার আজকে যিশুকে এত আলিঙ্গন করছে, যিশুকে এত ভালোবাসছে, শুধু তার সন্তান চলে যাওয়া সত্ত্বেও তিনি
ঈশ্বরের কাছ থেকে সেই কৃপা অনুগ্রহ লাভ করছেন। আজকে তার উদ্যম, তার প্রচারের উদ্যম কিন্তু আজ আরো আরো অনেকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। এবং আমি দৃঢ় বিশ্বাসী, আই এম কনফিডেন্ট, not only confident but highly believe that she will be doing marvelous work in the world. এবং আমি চাই, প্রার্থনা করব যেন এই কাজ আরো সুন্দরভাবে তিনি করতে পারেন। কেরিকমা হচ্ছে প্রচার, তাহলে প্রথমে আমাদের কমিউনিটি তৈরি করতে হবে। দিস ইজ মাই লিটল অ্যাডভাইস টু সিস্টার। যখন আমরা যেখানে প্রচার করতে যাব সেখানে সেই কমিউনিটি তৈরি করে কইনোনিয়া করব, তারপর হচ্ছে ডাইকোনিয়া। সেই কমিউনিটিতে করে সার্ভিস কিভাবে করতে হয়, চুরি করা নয়, বেইমানি করা নয়, অপপ্রচার করা নয় যে খ্রিস্টানরা এই এই ওই না। যিশু এসেছেন তার প্রেমের বাণী প্রচার করতে, তার ভালোবাসা দেওয়ার জন্য। সেই ভালোবাসার কথা প্রচার করতে হবে। এবং 3 নম্বর কেরিকমা, বাইবেল প্রচার করতে হবে। আপনার বক্তব্য প্রচার করার জন্য আপনাকে কেরিকমা নয়, বাইবেলে যেটা বলা হচ্ছে, বাইবেলের সত্যি কথা বলা হয়েছে, যিশুর কথা বলা হয়েছে, আপনার কথা উদাহরণস্বরূপ আপনি বলবেন, কিন্তু যিশু যে মহান সেটা আমাদের তুলে ধরতে হবে। তাই খ্রিস্টান আমার পরম প্রিয়জনেরা, আজকে আমরা 5 জনকে অভিষেক দিয়েছি, তারা পুরোহিত বানিয়েছে, পুরোহিতের জন্য অভিষেক দেওয়া হয়েছে। এবং সেখানে সবাই আমরা ছিলাম, প্রায় 15 জন মতো পুরোহিতরা ছিলাম এবং অনেক ব্যক্তিরা ছিল। সেখান থেকে আজকে এই সুযোগটা, আমি যেহেতু কাছেই এসেছিলাম, আমাকে পাস্টার দানিয়েল বললেন, বিশ্বমশাই এখানে আমাদের প্রোগ্রাম, এবং আই অ্যাম ভেরি হ্যাপিলি আমি এখানে এসেছি। এবং আমি যখন শুনলাম যে সিস্টার মহুয়া আসছে এবং আমাকে বললেন, বিশ্বমশাই আপনার জায়গা থেকে, আপনার ঘরের মেয়ে, আপনাদের গ্রামের মেয়ে, আপনাদের শহরের মেয়ে, আপনাদের জেলার মেয়ে। বললাম কে? আমাকে বললো সিস্টার মহুয়া। I had great desire to see her. নবদ্বীপ থেকে আমি জানি ফাদার অনিল চ্যাটার্জি, দীর্ঘ কয়েক বছর আগে, তিনি আজকে মারা গেছেন, নেই, কয়েক বছর আগে মাত্র একটি পরিবার খ্রিস্টকে গ্রহণ করেছিল। তার জন্য তাকে বিভিন্ন অত্যাচারিত হতে হয়েছিল, তাকে বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। এবং সে তারপর তিনি কি করলেন, খ্রিস্টান চার্চে আসলেন, তাকে ত্যায্য পুত্র করা হয়েছিল, তাকে সেমিনারিতে গিয়ে পড়াশোনা করে তিনি পুরোহিত হলেন এবং তার আজীবন তিনি পুরোহিত হিসাবে জীবন কাটিয়েছেন। এই হচ্ছে আমি বিসাইড, আমি একজন বিশপ, তার সঙ্গে আমি অ্যাডভোকেট। আমি নবদ্বীপ কোর্টে আমি অনেকবার গেছি। নবদ্বীপে আমরা চেষ্টা করেছিলাম একটা স্কুল তৈরি করার জন্য, একটা জায়গা তৈরি করার জন্য। দীর্ঘ প্রায় 25 থেকে 30 বছর সময় লেগেছে আমাদের এসএমআই সিস্টাররা। তারা ওই যে নবদ্বীপ যে কোর্ট আছে তার একটু সামনে সেখানে একটা স্কুল করতে 30 বছর পর তারা শর্ত করেছে। তাহলে আমাদের যে জায়গায়, কিন্তু আমি খুব আগ্রহ হয়েছিলাম যে সিস্টার মহুয়া তিনি নবদ্বীপ থেকে, এবং বলছে ভান্ডারখোলা, সেই ভান্ডারখোলা আমি জমি রেজিস্ট্রি করার জন্য অনেকবার আমি গেছি। তার সেই জায়গা থেকে আমি খুবই আগ্রহ এবং আমি খুব উৎসাহিত তার কাজ বিষয়ে জানার জন্য। তাই সত্যি করে আজকে আমি খুব খুশি হলাম, আনন্দিত হলাম। সিস্টারের সঙ্গে দেখা হলো এবং তার সঙ্গে যারা এসেছেন আমি আপনাদের অভিনন্দন জানাই। রিয়েলি with a heartfelt thanks I congratulate you. Please go ahead. আজকে নবদ্বীপে যেমন ভান্ডারখোলায় করেছেন, আমি চাইবো আপনাদের উদ্যোগে, সবার উদ্যোগে সব জায়গায় যেন প্রেয়ার হয়, প্রার্থনা হয়। চার্চ করতে হবে না, গির্জা তৈরি করতে হবে না, গির্জা দরকার নাই। উই শুড মেক, যিশু বলেছেন আমাদের হৃদয়টা হচ্ছে আমাদের টেম্পল অফ গড, তাই না? ঈশ্বরের মন্দির। যে মানুষকে তৈরি করতে হবে, ভালোবাসা শেখাতে হবে, ক্ষমার কথা শেখাতে হবে, যে কিভাবে হতাশ মানুষ আজকে হতাশার মধ্যে ভুগছে, হতাশার মধ্যে থেকে বার করে তাকে একটা সুন্দর জীবন দিতে হবে। তাই ধন্যবাদ আমাদের মধ্যে সিস্টার বললেন এবং আজকে আমি এখানে আসলাম। আজকে আমাদের এই এখন আমাদের যে যোহন রচিত সুসমাচারের 13 অধ্যায় যেটা আমরা শুনেছি, প্রভু যিশু তার 12 জন শিষ্যকে পা ধুয়ে দিলেন,
সেই পা ধোয়ানো অনুষ্ঠান আমরা করব। তার মধ্য দিয়ে এটাই যেন প্রমাণিত হয়, লোক দেখানোর জন্য নয়, সত্যি করে হৃদয় থেকে যেন হয়, মন থেকে যেন হয়। তাহলে আমরা বলতে পারবো না সত্যি করেই আমাদের মনে খুব খুব ভালো কাজ হয়েছে, পরিবর্তন হয়েছে। আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সমস্যা, অর্থের সমস্যা, স্বাস্থ্যের সমস্যা, পরিবারের সমস্যা, অনেক অনেক সমস্যা। প্রার্থনা করবো যেন আজকে প্রথমেই বললেন আপনারা কেউ খালি হাতে ফিরে যাবেন না, এবং আমি বিশ্বাস করি আপনারা কেউ খালি হাতে ফিরবেন না। বিশ্বাস করুন, বিশ্বাস এবং ভক্তি সহকারে প্রার্থনা করুন, আপনাদের প্রয়োজনের কথা প্রভু যিশুকে জানান। তিনি আগামীকালকে তিনি ক্রুশে বিদ্ধ হবেন, তবু তিনি কিন্তু চিন্তিত নয়, তিনি কিন্তু দুঃখের মধ্যে নেই। শেষ মুহূর্তেও তিনি তার 12 জন শিষ্যকে দিয়ে তিনি কি করলেন, পা ধুয়ে দিলেন এবং বললেন তোমরা জগতে সর্বত্র যাবে এবং বাণী প্রচার করবে। তারপরে আস্তে আস্তে খ্রিস্ট ধর্মের আবির্ভাব হবে। তাই আমরা সেই কাজ করার জন্য আমরা চেষ্টা করব। এবং আই অ্যাপ্রিশিয়েট আমাদের পাস্টার ডন ড্যানিয়েল, তিনি খুব সুন্দরভাবে এখানে কাজ করছেন। এবং আমি এই জায়গাটাকে আমাদের আজকে যেমন 5 জন পুরোহিত হলো, 5 জন পুরোহিত আন্ডার ফাদার পাস্টার দানিয়েল, আমি তাকে দায়িত্ব দিয়েছি, সে যেন এখানে দেখে। এবং এইটা হচ্ছে আমাদের সেন্টার। এখানে অনেক অনেক পুরোহিতরা হচ্ছে, আমাকে অনেক অ্যাপ্লিকেশন আসছে, তারা পুরোহিত হতে চায়, কিন্তু পুরোহিত হলেই হবে না, তাদের দেখাশোনা করতে হবে। মাসে অন্তত তাদের নিয়ে হিলিং প্রেয়ার, প্রার্থনা যেন ওটা হয়। এবং আস্তে আস্তে যারা এখনো প্রভু যিশুকে জানে না, তারা যেন আস্তে আস্তে জানতে পারে, তার জন্য প্রার্থনা করব। আসুন আমরা এখন আমাদের এই পা ধোয়ানো অনুষ্ঠানে যেন সত্যি করেই সার্থক করে তুলতে পারি। ঈশ্বরের আশীর্বাদ আমাদের এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রত্যেকের পরিবারে, প্রত্যেকের জীবনে আসে। সকলে ভালো থাকুন, সকলে সুস্থ থাকুন। জয় যিশু। Thank you, Bishop, for the wonderful message. Hallelujah. Hallelujah. Excited है आज, है ना? हम सभी को एक्साइटेड है कि नहीं? आशीषित है कि नहीं? आशीषित हुआ कि नहीं? हालेलुया। सो परमेश्वर हम सबों को आशीष करे। इस समय हम लोग पैर धोने का काम बचाएंगे, और जितने बुजुर्ग हैं जो बैप्टिस्मा को लिए हैं वो इस तरफ आ जाएंगे, अपने सर में खड़े हो जाएंगे, और बच्चे लोग को पीछे चले जाएंगे, ठीक है? और मैं चाहूँगा हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं, जितने बहन भाई हैं, वो लोग सभी कोई तैयारी के साथ आए हमारे बीच में। बिशप जी आएंगे, और सिस्टर नो पॉल भी है हमारे बीच में।